माइक्रो नीडलिंग के बाद हम लोग जो विटामिन सी यूज़ कर रहे हैं उससे बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रहा है। अपने निडल काटे इसको, अपने डर्मा रोलर को हम लोग किस चीज़ से वॉश करें? क्या हम लोग अपने फेस के ऊपर माइक्रो नीडलिंग के बाद वैसलीन लगा सकते हैं, हम लोग मॉइस्चराइज़र लगा सकते हैं, फिर हम लोग कोकोनट का वर्जिन ऑयल लगा सकते हैं? मेरे कमेंट बॉक्स में इन दिनों बहुत सारे सवाल थे, लेकिन पर्टिकुलर एक-एक सवाल का जवाब देना मेरे लिए भी थोड़ा-सा मुश्किल होता है और सभी लोग तो जाकर कमेंट बॉक्स में उन चीज़ों के आंसर नहीं देख पाएँगे। तो इस बार मैंने अपने माइक्रो नीडलिंग में जितने सारे सवाल थे, उन सवालों में जो मुझे इंपॉर्टेंट सवाल लग रहे थे कि यार सीरियसली ये वाला सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, उन सभी सवाल के मैं आंसर्स लेकर आई हूँ। जिन लोगों को जो भी कन्फ्यूज़न है माइक्रो नीडलिंग से रिलेटेड, वीडियो पूरा वॉच करना, शायद आप लोगों के कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाए। जिन लोगों को इश्यू है कि हम लोग विटामिन सी परचेज़ नहीं कर सकते, हम लोग हाइलुरोनिक एसिड परचेज़ नहीं कर सकते, हम लोग रेटिनो परचेज़ नहीं कर सकते, उस कंडीशन में आप लोग क्या कर सकते हो, उसके ऑल्टरनेटिव्स हैं या नहीं है? जिन लोगों को विटामिन सी से इरिटेशन होता है, जिन लोगों को डर है 1.5 mm का डर्मा रोलर घर में यूज़ करने का, वो सारी बातों के जवाब मैं दूंगी। तो फर्स्ट तो मुझसे पूछा जाता है कि हम लोग 0.5 mm यूज़ करते थे, अब हम लोग डायरेक्ट अगर 1.5 mm तक जाएंगे तो इन्फेक्शन होगा, स्किन में इरिटेशन होगा, इन्फ्लेमेशन हो सकता है। आप यूज़ कर रही हैं जबकि डॉक्टर भी कहते हैं कि ये तो बिल्कुल भी सेफ नहीं है, फिर आप ऐसे कैसे यूज़ कर सकती हैं? तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देती हूँ। मैं आज आपको जिन भी सवालों के जवाब देने जा रही हूँ, अभी तक आप लोगों ने एक चीज़ देखी होगी कि मैंने कभी भी कोई भी अगर ऐसी चीज़ रही है, कोई एसिड रही है पर्टिकुलर जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, माइक्रो नीडलिंग रही है, डर्मा पेन रहा है, विटामिन सी, मैं कभी भी आप लोगों के पास थ्योरी नहीं बोलती हूँ किसी भी चीज़ की कि मैंने पढ़कर आप लोगों को कोई भी किसी भी चीज़ की स्पीच दे दी हो कि अब आप लोग ये चीज़ यूज़ कर लो, फिर ताकि आप लोगों को बहुत ज़्यादा डर हो दिमाग में कि इन्होंने तो सिर्फ कहीं से पढ़ा और हमको सुना दिया। जब भी मैं आप लोगों को कोई बात बताती हूँ तो पहले मैं उसको अपने फेस के ऊपर यूज़ करती हूँ, एक बार यूज़ नहीं करती हूँ, एटलीस्ट मैं 1, 2, 3, 4, 5, मुझे खुद को याद नहीं मैं कितनी सेटिंग लेती हूँ, वो हर सेटिंग में आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाती हूँ। क्यों? क्योंकि ये वीकली है, 15 डेज़ में है। सेम वीडियो में मैं इतनी जल्दी आप लोगों को तो शेयर नहीं कर सकती हूँ ना, क्योंकि आप लोग भी कन्फ्यूज़ हो जाओगे, आप लोगों को भी सही नहीं लगेगा यार सेम एप्लीकेशन ही कर रही हैं, फिर ये डाल रही हैं, फिर ये कर रही हैं, फिर ये डाल रही हैं, वो वाली चीज़। तो अब मैं एक के बाद एक के बाद एक आप लोगों का आंसर करती हूँ अपने आपके सवालों का, जो लोग मुझे कमेंट करते हैं और सारे लोग कमेंट्स नहीं पढ़ पाते हैं। तो फर्स्ट है कि 0.5 mm यूज़ करें या फिर 1.5 mm यूज़ करें। देखो 0.25, 0.5 mm, अगर आपको ओपन पोर्स का प्रॉब्लम है, आपको स्पोर्ट्स का प्रॉब्लम है, अगर आपको माइल्ड फाइन लाइन्स का प्रॉब्लम है, अगर आपको स्किन में अनइवन टेक्सचर का प्रॉब्लम है और सिर्फ आप अपने पोर की लाइट स्किन उतारना चाहते हैं, अपनी स्किन में टाइटनिंग लाना चाहते हैं, उसको क्लीन एंड क्लियर बनाना चाहते हैं, तो आप 0.25 से लेकर 0.5 mm तक का डर्मा रोलर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी स्किन में मोटे वाले रिंकल्स हैं, मतलब हैवी वाले रिंकल्स आ चुके हैं, हैवी वाली फाइन लाइन्स आ चुकी है, अगर आपकी स्किन में बहुत डीपली एक्ने स्कार्स हैं या किसी भी तरीके के एक्ने स्कार्स हैं और फिर अगर आप ये सोचते हो कि मैं 0.5 mm से उसको ट्रीट कर लूँगा, तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। उस कंडीशन में आपको 1.5 mm का डर्मा रोलर ही यूज़ करना पड़ेगा। अब बात करते हैं, लेकिन ये तो सेफ़ नहीं है। सेफ तो इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। अगर हम लोग कोई भी एसिड यूज़ करते हैं, कोई मॉइस्चराइज़र भी अगर यूज़ करते हैं और अगर वो आपके स्किन के टाइप का नहीं है तो वो सेफ नहीं है ना, अगर आप लोग अदर कोई भी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैं बात करती हूँ माइक्रो नीडलिंग 1.5 mm की। अगर आप लोग कोई भी चीज़ अगर घर में यूज़ कर रहे हैं और अगर आप उसका पूरा नॉलेज ले रहे हैं, अगर आप उसके पूरे प्रिकॉशंस ले रहे हैं, पूरी चीज़ों को अगर आप फॉलो कर अगर माइक्रो नीडलिंग या फिर कोई केमिकल पीलिंग यूज़ करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कभी कोई भी प्रॉब्लम उसके देखने को मिलेगा, नहीं मिलेगा, मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं मिलेगा। जब मैं कोई भी एसिड यूज़ करती हूँ, कुछ भी यूज़ करती हूँ, तो कभी भी मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आया है। क्यों नहीं आता? क्योंकि मैं पहले सारे प्रिकॉशंस लेती हूँ, पूरी चीज़ का नॉलेज लेती हूँ अच्छे से। भले ही मुझे 3 महीने उस चीज़ को पढ़ना पड़े, 6 महीने पढ़ना पड़े, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ देखने पड़े, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लेना पड़े। तो अगर आपको एक्ने स्कार्स है तो वो 0.25 और 0.5 mm से ट्रीट नहीं होंगे। उसके लिए एटलीस्ट आपको 1.1 mm या फिर 1.5 mm का डर्मा रोलर या डर्मा पेन यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप उसको ट्रीट कर सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे सवाल की। जिन लोगों को था विटामिन सी से हमें बहुत ज़्यादा इरिटेशन होता है, बहुत जगह हम लोगों ने पढ़ा है कि विटामिन सी से जब आप लोग माइक्रो नीडलिंग के बाद डायरेक्टली उसको अप्लाई करते हो तो उससे टिश्यू भी डैमेज होते हैं, बहुत सारा स्किन को नुकसान भी होता है, बहुत देर तक, बहुत लंबे टाइम तक बर्निंग रहता है। देखो विटामिन सी वैसे भी नॉर्मली रेटिनॉइड्स हुआ, विटामिन सी हुआ, कई लोग स्टार्ट करते हैं 10-15% से उनको थोड़ा इरिटेशन होता है क्योंकि सबकी स्किन टॉलरेट नहीं कर पाती है। जब मैं माइक्रो नीडलिंग के बाद विटामिन सी यूज़ करती हूँ तो मुझे काफ़ी देर तक इरिटेशन रहता है, बर्निंग रहता है। और क्या नाम है, जब मैं उसके बाद हाइलुरोनिक एसिड यूज़ करती हूँ तो मैं उसके बाद भी मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेशन रहता है। अगर आप लोग प्रेफर करते हैं, अगर आप लोग स्किन में टॉलरेट कर सकते हैं बर्निंग वगैरह, तो आप लोग विटामिन सी यूज़ कीजिए। लेकिन जिन लोगों से टॉलरेट नहीं हो रहा है, बर्निंग भी आप लोग टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं, तो उस कंडीशन में आप लोग क्या कीजिए, इसको स्किप कर दीजिए सेम डे के लिए, जिस दिन आप माइक्रो नीडलिंग करें, नेक्स्ट डे से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि विटामिन सी स्किन में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ रखता है, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ रखता है, आपके इन्फ्लेमेशन को कम करता है, आपके
कोलेजन को बूस्ट करता है, आपका सेल्स का टर्नओवर बढ़ाता है, साथ में आपके कोलेजन को बूस्ट करता है। तो मुझे ऐसा लगता है विटामिन सी बेस्ट है। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कौन कौन से एसिड्स हैं जो इसके साथ यूज़ नहीं करने चाहिए। जिन लोगों को विटामिन सी से इरिटेशन है वो इसको स्किप कर दो। रेटिनॉल बेस्ड कोई भी क्रीम हो या सीरम हो आप लोग को यूज़ नहीं करना है। ग्लाइकोलिक बेस्ड कुछ भी हो आपको यूज़ नहीं करना है। सैलिसिलिक बेस्ड कुछ भी हो आपको यूज़ नहीं करना है। ये सब इरिटेशन करेंगे स्किन के अंदर। तो अब हम लोग बात करते हैं हम कौन सा सीरम यूज़ कर सकते हैं। जिन लोगों को स्किन को थोड़ा कम रखना है या स्किन में ज़्यादा इन्फ्लेमेशन आपको मतलब स्किन में इचिंग बर्दाश्त नहीं हो रही है, वो लोग हाइलुरोनिक एसिड सीरम यूज़ कर सकते हैं सिर्फ, या विटामिन ई सीरम यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं जिन लोगों को विटामिन सी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जिन लोग हाइलुरोनिक एसिड सीरम यूज़ नहीं कर सकते हैं, अगर वो घर में कुछ यूज़ करना चाहते हैं तो वो क्या कर सकते हैं। तो आप लोगों ने मुझसे पूछा था कि हम लोग कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं, तो आप सारे कोकोनट ऑयल यूज़ नहीं कर सकते हो। पैराशूट के भी हैं, ये काफ़ी सारे हेयर्स ऑयल स्किन ऑयल्स हैं, लेकिन आप ये यूज़ नहीं कर सकते हो। बहुत सारे में फ्रेगनेंस होती है, बहुत सारे में कुछ ना कुछ ऐड होता है। तो आप इस कंडीशन में कोकोनट वर्जिन ऑयल यूज़ कर सकते हैं, जो अमेजोन पे भी अवेलेबल हो जाएगा, मेडिकल काउंटर्स पे भी अवेलेबल हो जाएगा। जो वैसलीन आती है, वैसलीन भी सारी नहीं, क्योंकि अलग अलग फ्लेवर्स में आती है, अच्छे अच्छे फ्रेगरेंस में आती है, अच्छे अच्छे केमिकल्स भी ऐड होते हैं। आप लोग जो पेट्रोलियम जेली आती है वाइट कलर की, आप लोग वो यूज़ कर सकते हैं। आप लोग सेटाफिल का जो मॉइस्चराइजर है प्लेन वाला ग्रीन कलर का बॉक्स, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप लोग माइक्रो नीडलिंग के बाद ये चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग, अगर हम लोग डर्मापेन परचेस करते हैं तो क्या उसका जो निडल कार्टेज होता है वो हर बार चेंज करना पड़ता है? हर बार चेंज नहीं करना पड़ता है। तो फिर आप लोगों का सवाल है तो फिर कब चेंज करना होता है? देखो, अगर आप लोग उसका 0.5 mm यूज़ कर रहे हो तो आप फिर वीकली यूज़ करोगे या 10 डेज में यूज़ करोगे। अगर आप उसका 1 mm यूज़ कर रहे हो तो आप 15 डेज में या 10 डेज में यूज़ करोगे। लेकिन अगर आप लोग उसका 1.5 mm यूज़ करो तो शायद आप लोग मंथ में एक बार ही यूज़ करोगे या 2 बार यूज़ करोगे। तो डिपेंड करता है कि आप उसको कितनी ज़्यादा बार यूज़ कर रहे हो। एक टाइम पे तो आपको खुद को निडल्स को देखकर आइडिया होगा ना कि नहीं यार अब ये डैमेज हो रहा है, उस कंडीशन में आप लोग निडल कार्टेज चेंज कर सकते हो। ये निडल कार्टेज हमें कहाँ मिलेगा? अमेजोन से जब आप लोगों ने डर्मापेन परचेस किया तो निडल कार्टेज आपको 250 to 300 रुपीज़ के अंदर अंदर वहीं मिल जाएगा। डर्मा रोलर को कितनी बार यूज़ करना चाहिए? तो डर्मा रोलर का भी सेम है, जिस तरीके से ये निडल कार्टेज डैमेज होते हैं उस तरीके से डर्मा रोलर का भी सेम है कि वो भी एक टाइम पे डैमेज होने लगता है। अगर हम उसको कंटिन्यू यूज़ करते रहते हैं तो उसकी जो आगे की निडल्स हैं उसकी जो धार होती है वो कम होती जाती है, वो स्किन को इतनी फास्टली तरीके से पंचर नहीं कर पाता है। तो जब आप लोगों को लगे तब आप लोग चेंज कर सकते हैं। क्या हम लोग अलग अलग लोग एक डर्मा रोलर को यूज़ कर सकते हैं? 2 सिस्टर, देखो 2 सिस्टर हो चाहे एक सिस्टर हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो निडल्स आपकी स्किन के अंदर जा चुकी दोबारा से आप उसको किसी और की स्किन के ऊपर यूज़ नहीं कर सकते हैं, वरना आपकी स्किन में अगर किसी तरीके का इन्फ्लेमेशन है, इन्फेक्शन है तो उससे दूसरा भी इन्फेक्टेड हो सकता है। हम लोग माइक्रो नीडलिंग को या निडल कार्टेज को किस चीज़ से क्लीन कर सकते हैं? जो लोग डर्मा रोलर को बॉयल पानी वगैरह से करते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन जो लोग सर्जिकल स्प्रिट अफोर्ड कर सकते हैं वो लोग चाहें तो मेडिकल काउंटर पे आप लोगों को सर्जिकल स्प्रिट मिल जाएगी, उसको लेकर आएँ, एक बाउल में लें, इतना लें कि आप लोग जब उसको डालें डर्मा पेन की निडल्स कार्टेज को डालें या फिर आप लोग डर्मा पेन को उसमें रखें तो वो पूरा डीप हो जाए, वो जो आगे आगे का गोल आकार है सिर्फ वो डीप है ना, वो उसके अंदर चला जाएगा। उसके बाद आप 5 मिनट उसके अंदर रहने दें, उसके बाद उसको झाड़ के साइड में रख दें। जब वो ड्राई हो जाए उसके बाद आप उसको फेस पे यूज़ कर सकते हैं। जो लोग टॉपलप जेल यूज़ करते हैं तो कहते हैं क्या कंपल्सरी हम लोग टॉपलप जेल यूज़ करें? बिल्कुल भी कंपल्सरी नहीं है कि आप लोग टॉपलप जेल यूज़ करें। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो लोग यूज़ करें। 0.25 0.5 mm तक तो आपको यूज़ करने की बिल्कुल भी नीड नहीं है, लेकिन जिन लोगों को इससे ज़्यादा यूज़ करना है, 1 mm यूज़ करना है, वो लोग यूज़ करें। अब बात है अगर हम लोग ज़्यादा करते हैं तो हमें पिगमेंटेशन भी रह सकता है। पिगमेंटेशन आपको उस कंडीशन में रहता है जब आप इसके स्टेप सही नहीं करते हैं, जब आप एक स्किन में लिमिट से ज़्यादा उसको प्रेशर के साथ इंजरी कर पहुंचा देते हैं, या फिर आप माइक्रो नीडलिंग के नेक्स्ट डे डायरेक्ट धूप के अंदर चले जाते हैं। देखो मैं आपको एक बात बताती हूँ, जो लोग बार बार पूछते हैं कि हम लोग सनस्क्रीन यूज़ कर रहे हैं क्या, बहुत बार ऐसा होता है कि नेक्स्ट डे हम लोग जब सनस्क्रीन यूज़ करते हैं डीप माइक्रो नीडलिंग में तब भी हमें थोड़ा इरिटेशन होता है। जो लोग सनस्क्रीन अवॉइड करना चाहते हैं ना 1-2-3 दिन के लिए, उन लोगों को मैं एक चीज़ बताती हूँ, आप लोग धूप में मत जाइए, क्योंकि जब हम लोग माइक्रो नीडलिंग करते हैं तो हमारी स्किन ओवर सेंसिटिव हो जाती है, और जब वो सन के एक्सपोज में डायरेक्टली आती है तो उसके बाद उसमें पिगमेंटेशन रहने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि नई स्किन आती है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, कोमल होती है, और वो बेबी स्किन होती है तो वो टॉलरेट नहीं कर पाती है धूप को। एक सवाल मुझसे और पूछा जाता है बार बार कि आप इतने माइक्रो नीडलिंग करती हो, इतने डर्मा पेन करती हो, इतने केमिकल पीलिंग करती हो, तो जो लोग मुझसे बार बार पूछते हैं मैं इतना करती हूँ सब कुछ, आप लोगों ने मुझे लास्ट टी से केमिकल पीलिंग करे हुए कितना टाइम पहले देखा होगा ना,
जो मैंने अपने डेमो के लिए की थी, आपको वीडियो बनाने के लिए की थी, एक मैं डायरेक्ट आप लोगों को एक थ्योरी बोल के हट जाती, अगर मैं आपको उस चीज़ को नहीं करके बताती, तो आपके अंदर भी हमेशा रहता कि हम लोग किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाते। देखो, फर्स्ट है आपका और मेरा एक ट्रस्ट। आप लोगों ने एक चीज़ देखी होगी कि मैं 50 प्रोडक्ट्स को लेकर कभी भी वीडियोस नहीं बनाती हूँ, कि डेली मार्केट में कोई प्रोडक्ट आ रहा है और मैं उसको लेकर अपना वीडियो अपलोड कर रही हूँ। ऐसा मैं क्यों नहीं करती हूँ? जिस चीज़ का मुझे नॉलेज नहीं होता उसका मैं ना तो कोई रिव्यू देना पसंद करती हूँ, ना मैं कुछ भी उसका शेयर करना पसंद करती हूँ। उसका रीज़न यही है कि मैं तभी किसी भी चीज़ का रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ जो मुझे लगता है कि उस चीज़ का मुझे अच्छे से नॉलेज है या मुझे वो चीज़ बेनिफिट करने वाली लग रही है, तभी मैं आप लोग को उसके बारे में बता पाती हूँ। मैं माइक्रो नीडलिंग बार बार करती हूँ, मेरी स्किन डैमेज नहीं होती। कहाँ पर लिखा है माइक्रो नीडलिंग बार बार करने से स्किन डैमेज होती है? उसका एक पर्टिकुलर टाइम होता है, 10 डेज 15 डेज में, उन्हीं डेज में उसको करती हूँ मैं, डेली उसको रिपीट नहीं करती हूँ। लास्ट मेरा जो डर्मा पेन का वीडियो था उसको काफ़ी लॉन्ग टाइम हो चुका है। अब जब मैं उसको दोबारा करूँगी तो एटलीस्ट 11-15 डेज मुझे हो चुके हैं, तो 20 डेज के गैप में दोबारा करने जा रही हूँ, तो नुकसान में मुझे देगा ही नहीं। किसी भी चीज़ को अगर आप नॉलेज लेकर अगर सही टाइम पे करते हैं, सही प्रिकॉशंस के साथ करते हैं, तो वो आपको बिल्कुल भी इरिटेट नहीं करता, बिल्कुल परेशान नहीं करता, बल्कि आपको बेटर रिजल्ट ही देता है। ये थे माइक्रो नीडलिंग से रिलेटेड जो कॉमन मुझसे सवाल किए गए थे। माइक्रो नीडलिंग के बाद क्या हम लोग कंटिन्यू उसके जस्ट बाद पीलिंग कर सकते हैं? माइक्रो नीडलिंग के बाद जस्ट बाद पीलिंग कैसे कर सकते हैं? जब आप कोई ऐसा सिरम यूज़ नहीं कर सकते जो स्किन को इरिटेशन करता है या उसमें जलन करता है, तो फिर पीलिंग तो बहुत ज़्यादा जलन करेगा। एटलीस्ट आप AHA BHA भी यूज़ नहीं कर सकते हो नेक्स्ट 5 डेज तक, अगर आपको अपनी स्किन को ज़्यादा इरिटेट नहीं करना है तो। क्योंकि इस कंडीशन में आप कोशिश कीजिए स्किन में ऐसी कुछ चीज़ें लगाएं जिससे उसकी जो जलन है, वो बर्निंग है, वो थोड़ी कम पड़े, ना कि ऐसी चीज़ें लगाओ जिससे वो बढ़ती जाए, है ना? ये था। फिर भी अगर लग रहा है कि कोई सवाल था तो किसी और वीडियो में जाकर मत पूछना प्लीज़, इसी वीडियो के एंड में आप लोग मुझे कमेंट करना, ताकि मैं इसी वीडियो के अंदर आप लोगों को रिप्लाई करूंगी। जिन लोगों को शिकायत है मैं इंस्टाग्राम पे आप लोगों को रिप्लाई नहीं करती हूँ, तो मैं आप लोगों को एक बात बता देती हूँ, इंस्टाग्राम पे मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस होते हैं, मैं आप लोगों को रिप्लाई कहाँ से करूँ? जब मैं एक जन को एक बात का रिप्लाई करती हूँ तो वो क्या करते हैं, मुझे नेक्स्ट टाइम दोबारा उसके ऊपर 10 सवाल पूछ लेते हैं, तो वो मैसेज तो चला जाता है नीचे, नए लोग आ जाते हैं ऊपर की तरफ, तो फिर मेरा उस पर ध्यान नहीं जाता है। कोशिश करो अगर आप वीडियो पूरा अच्छे से देखोगे बिना स्किप किए, तो मुझे नहीं लगता आपका कोई सवाल बनता है। फिर भी अगर कोई सवाल बनता है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो, वरना मेरा इंस्टाग्राम ID न्यू राशि 123 के नाम से आप लोग मुझे वहाँ पर भी मैसेज भी कर सकते हैं, फॉलो भी कर सकते हैं। थैंक यू।